बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, एस्ट्रो तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज बात करते हैं भगवान शिव के शिव पंचाक्षरी मंत्र का, जिसको कहते हैं नमः शिवाय। और जब आप इसमें ओम लगा देंगे तो ये जो है षडाक्षरी बन जाता है, ओम नमः शिवाय। तो इस मंत्र के विषय में आज आपको जानकारी देते हैं कि यह मंत्र क्या है और इस मंत्र के जाप करने से लाभ के क्या होगा आपको, और इस मंत्र को आप जाप कब करें, कैसे करें। देखिए, सबसे पहले आपको मंत्र बताएं, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र को भगवान शिव का अघोर मंत्र कहा गया है। यजुर्वेद के रुद्राष्टाध्यायी में लिखा हुआ है, अघोरेभ्यो तघोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्व सर्वेभ्यो। तो इस मंत्र को जो है अघोर मंत्र कहा गया है। और इस मंत्र के जाप से जो लाभ है, उस लाभ का अनुभव वही बता सकता है जो इस मंत्र का जाप करता होगा, क्योंकि यह एक ऐसा मंत्र है कि ना आपको इस मंत्र को दीक्षित करना है, ना इस मंत्र को किसी गुरु मुख से आपको लेना है, ना इस मंत्र के लिए किसी से आपको विशेष पूछना है, क्योंकि बड़ा सिंपल मंत्र है, ओम नमः शिवाय। अब इस मंत्र को दो प्रकार से आप जाप कर सकते हैं। एक तो यदि आप इसमें ओम लगाते हैं तो सर्वोत्तम हो जाता है, क्योंकि ओम एक जो है प्रणव है और संपुट बन जाता है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो ये आपका बन गया। यदि ओम नहीं लगाते हैं तो आपका बनेगा नमः शिवाय, ओम हट जाएगा। लेकिन ओम आप लगाएं तो बहुत अति उत्तम होगा। मंत्र मैंने बताया कि ये भगवान शिव का अघोर मंत्र है, जिसको शिव महिमन स्तोत्र में भी कहा गया है, महेशान न परो देवो महिमनो न परस्तुति अघोरान न परो मंत्र। अर्थात महेशान न परो देवो, भगवान शिव महेश के समान कोई देव नहीं है, अघोर महिमना न परस्तुति, शिव महिमन के समान कोई स्तुति नहीं है, अघोरान न परो मंत्रो, अघोर मंत्र के समान कोई मंत्र नहीं है, नास्तत्तोः गुरु पदम। यदि आपको किसी दिशा में किसी मंजिल को पाना है, बहुत यदि उत्तम क्वालिटी का आपको गुरु मिल गया, तो समझो आप कुछ भी कमजोर हैं, बुद्धिहीन है, विवेकहीन है, शारीरिक निर्बलता है, लेकिन आपका गुरु यदि चाह लेगा तो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देगा। इस मंत्र के विषय में कहा गया है कि पंचाक्षर मिदम पुण्यम यह पठे शिवमाप्नोत। यह पंचाक्षर मंत्र का यदि जो कोई पाठ करता है, यह पठे शिवपन्य दो, तो भगवान शिव के बिल्कुल सानिध्य वो प्राप्त हो जाता, भगवान शिव के सानिध्य में बिल्कुल पहुंच जाता। अब ये बात आती कि इस मंत्र को करें कैसे। इस मंत्र के लिए देखिए, रुद्राक्ष की माला अत्यावश्यक है, अन्य किसी माला से जाप नहीं हो सकता। इस मंत्र को कब उठाएं करने के लिए, तो उठाने का आपका जो समय सही है वो आपका रहेगा, श्रावण के भी कोई सोमवार आप ले लीजिए, या हर महीने जो आपकी जो है शिवरात्रि आती है, कृष्ण पक्ष की जो आपकी चतुर्दशी तिथि आती है, उस शिवरात्रि को प्रारंभ कर सकते हैं, या किसी भी भगवान के शिववास को आप देख लीजिए, जिस दिन शिववास हो भगवान का सही, उस दिन आप इस मंत्र को प्रारंभ कर सकते हैं। यह मैं सत्य कहता हूं कि ये मंत्र यदि आप जाप करते हैं तो आपके प्रत्येक जीवन का जो भी आपका ऐसा कार्य है जो हो नहीं पा रहा, तो ओम नमः शिवाय के जाप से निश्चित रूप से होगा। और ये भी आप ध्यान रखिएगा कि ये जो 5 अक्षर हैं, शिव परिवार को जो पंचायतन कहा गया है, इसी ओम नमः शिवाय का पंचाक्षर मंत्र से पंचायतन भी कहते हैं। और यदि किसी भी भगवान की पूजा पूरे परिवार की होती है, तो वो एक सिर्फ भगवान शिव का ही परिवार है जिनके पूरे परिवार की पूजा होती। बाकी अन्य किसी भी देवी देवता का आप इतिहास उठा के देख लीजिए, उनकी पूजा होती होगी, लेकिन पूरे परिवार की पूजा नहीं होती है। तो इसलिए ये जो शिव जी का मंत्र है, ओम नमः शिवाय, बहुत ही छोटा मंत्र है लेकिन बहुत कारगर है। कहते हैं ना कि जैसे आप किसी को वार करते हैं, तो जिस चीज़ से वार करते हैं वो हथियार तो छोटा होता है, लेकिन वो अपना विशाल रूप धारण करता है और वो बहुत अत्यधिक व्यक्ति को जो है नुकसान पहुंचा देता है। उसी प्रकार ये जो आप छोटा सा मंत्र जाप करेंगे, आपके जीवन में अत्यधिक लाभ मिलेगा, और किसी भी प्रकार के बंधन में, किसी भी प्रकार के बाधा से, किसी भी प्रकार की आप विपदा से यदि फंसे हुए हैं, तो यह मंत्र आपको उससे निश्चित रूप से छुटकारा दिला देगा और परम पुण्य और परम गति को आपको प्रदान करेगा। नमस्कार।